हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों ओप्पो की तरफ से एक नया TWS को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है Oppo Enco Air TWS। तो आज के वीडियो पे मैं इसी Oppo Enco Air TWS के बारे में बात करूंगा। क्या स्पेसिफिकेशन है, किस टाइप का ये ईयरफोन या ईयरबड्स है और उसके साथ साथ कितने प्राइस के साथ आप लोगों के सामने ये आएगा, कब तक इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो सकता है, सारी चीज़ के बारे में क्लियरली आप लोगों को बताएंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए, जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Oppo Enco Air TWS, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई फिर से वही पिक्चर देके वीडियो बना रहे हो, TWS कहाँ है। दुख का बात यही है कि TWS मेरे पास नहीं है क्योंकि इंडियन मार्केट पे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। चाइना के मार्केट पे लॉन्च हो गया है। JD.com से आप लोग इसको खरीद सकते हो, बट खरीदने से पहले ही वीडियो देख लो पूरा, थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके डिजाइन वगैरह का, तो डिजाइन बहुत ही सिंपल रखा गया है। नॉर्मल केस के अंदर जो ईयरबड्स आप लोगों को मिलता है, लंबा सा केस के ऊपर में उतना कोई ब्रांडिंग वगैरह कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे 4 कलर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा, जहां पे ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये 4 कलर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिसमें से ब्लू कलर जो है वो मेरे को काफी अच्छा लगा, काफी रॉयल टाइप का ब्लू है। ब्लैक जो है मेरा फेवरेट कलर है, तो वो तो है ही। उसके साथ अगर मैं बिल्ड क्वालिटी वगैरह का बात करूं तो प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर आता है। दोनों ही केस एंड उसके साथ जो ईयरबड्स है दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। बट हाँ, हाई क्वालिटी प्लास्टिक यूज किया गया है। ओप्पो हमेशा से ही अपने जो TWS या जो ईयरफोन वगैरह या जो नॉर्मल वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड करता है, काफी स्टडी लुक आपको देता है और उसके साथ साथ काफी कंफर्ट भी आप लोगों को फील करवाता है। तो देखते जब अगर ये जो TWS है इंडियन मार्केट पे जब लॉन्च होगा, मैं कोशिश करूंगा जरूर उसका वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए। प्राइस के बारे में बताएंगे, प्राइस पे भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट रखा गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब चलो सीधा सीधा अंदर के स्पेसिफिकेशन का बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप पूछते हो कि ये जो केस है, केस के अंदर कितना बैटरी मिल जाएगा, केस के अंदर दोस्तों 24 आवर्स का बैटरी मिलता है और एक एक जो ईयरबड्स होता है उसके अंदर 4-4 घंटा का बैटरी बैकअप। इंडिविजुअल ईयरबड्स पे आपको 4 घंटा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी कम है। बिकॉज जो प्राइस रखा गया है उससे कम प्राइस पे भी, जैसे आप लोग देखे हो ट्रूकबड्स S1 पे भी आप लोगों को 6 घंटा का बैकअप मिल जाता है। केस के अंदर आप लोगों को मिनिमम 60 से 65 घंटा का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो यहाँ पे 24 घंटे का 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो चलो ठीक है, अब आपके हाथ पे कुछ नहीं है, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए था। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फर्स्ट चार्जिंग वगैरह का, तो 10 मिनट आप चार्ज करोगे तो टोटल आप 8 घंटा का प्लेबैक आप लोगों को मिल जाएगा। टोटली केस के साथ इसके जो ईयरबड्स होते हैं सब कुछ मिलाकर आपको 8 घंटा का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल जाएगा, जो एक मेरे लिए एक सही चीज़ है कि एटलीस्ट 10 मिनट का चार्ज करने से ऑन द गो आप कहीं पे भी चार्ज खत्म हो रहा है, कहीं पे भी उसको 10 मिनट चार्ज कर लो तो 8 घंटा का बैटरी बैकअप जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप सी को यूज किया गया है, जिसके चलते आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जर कैरी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास चार्जिंग केबल है जो टाइप सी है आपके फोन के लिए, तो आप उसी चीज को आराम से चार्ज कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे सेमी ईनियर टाइप आपको दिया जाता है, मतलब फुल ईनियर नहीं है और एकदम भी ओवरहेड नहीं है, बट जो डिजाइन रखा गया है वो भी काफी कंफर्टेबल डिजाइन मेरे को लगा एटलीस्ट देख के अभी। तो उम्मीद करते हैं जब इन फ्यूचर देखेंगे इसको हाथ पे लेके, तब इसका लुक एंड फील आप लोगों को और अच्छे से बता पाएंगे। बट अभी के हिसाब से अगर मैं बोलता हूं तो मेरे को जितना लगता है डिजाइन देख के, तो वो आपको कानों के साथ अच्छे से फिट होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइक वगैरह का, तो ये हर एक ईयरबड्स के अंदर 2 माइक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, जब आप फोन पे कॉल पे बात करोगे तो ओपोनेंट मतलब दूसरे साइड पे जो बंदा है उसको भी क्लियर वॉइस सुनाई देगा। तो इसके चलते आपका जो कॉल क्वालिटी एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है, जो मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बेस बूस्टेड ट्यूब को भी यूज किया गया है, जिसके चलते जो बेस है वो आप लोगों को काफी रिच एंड वाइब्रेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर हेवी बेस का गाना वगैरह सुनना पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से ये TWS आप लोगों के लिए एक सही चॉइस बन सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गेमिंग मोड वगैरह का, क्योंकि अभी के टाइम पे बैटलग्राउंड इंडिया जो है गेम आ चुका है, अब लोग ज्यादा गेम खेलेंगे,
तो मेन बात है कि जब आप अगर इसको यूज करके गेम वगैरह खेलते हो तो लेटेंसी जो है काफी कम रखा गया। इसके चलते मैं इसका दीवाना 47 मिली सेकेंड का लेटेंसी है, जिसको मैं लेटेंसी के अंदर रखता ही नहीं हूं। मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, अगर उस पर कोई भी लेटेंसी आपको दिख रहा है तो आपको आराम से उसको ओवरलुक कर सकते हो, बिकॉज 47 मिली सेकेंड का लेटेंसी है, जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे कुछ नहीं है। मतलब 47 मिली सेकेंड इज ठीक ठाक है, चलता है, इससे कोई भी दिक्कत आप लोगों को इन फ्यूचर फेस नहीं होने वाला है जब आप गेम वगैरह खेलोगे तो। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यहां पे कनेक्टिविटी वगैरह का, तो फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली आपको केस ओपन करके ईयरबड्स को हाथ पे रख के उसको पेयर करना वगैरह पड़ेगा, बट सेकेंड टाइम जब भी आप केस का जो ढक्कन है उसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो TWS है वो आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक मेरे को अच्छा लगा कि कनेक्टिविटी जो है उसको काफी सीमलेस तरीके से रखा गया है और काफी इजी एंड क्विक रखा गया है। ईयरबड्स निकालो, उसको कान पे डालो, फिर पेयर करो, ऐसा नहीं है, जस्ट ओपन करते ही, ढक्कन ओपन करते ही आपके जो ईयरबड्स है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सीमलेस जो तरीका होता है, जो क्विक कनेक्टिविटी तरीका होता है, ये मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है इसी Oppo Enco Air के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टच कंट्रोल्स वगैरह, तो जो कंपनी बोल रहा है कि किस टाइप का टच कंट्रोल्स होगा उसके बारे में अभी तक कोई भी फाइनल जानकारी नहीं दिया गया है, बट बोला जा रहा है कि जो प्ले पॉज होता है, नेक्स्ट प्रीवियस भी करना है या वॉल्यूम अप डाउन करना है, जो एवेक करना है गूगल असिस्टेंट या सीरी को, तो हर एक चीज के लिए आप लोगों को टच कंट्रोल्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ आप यहाँ पे एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो कंपेटेबिलिटी इशू भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं IPX4 रेटिंग है कि नहीं, हाँ दोस्तों इसके अंदर IPX4 रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते ये वाटर रेजिस्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहन के स्विमिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो तो ये खराब हो जाएगा। बट छोटा मोटा जो वाटर स्प्लैश होता है, या अगर आप बात करते हो थोड़ा बहुत जिम या रनिंग वगैरह करो तो थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह जो, उसको ये आराम से झेल लेगा। बट वही पानी के अंदर डूब मत लगा देना, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा आपका जो TWS है वो। अब फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च वगैरह का एंड उसके साथ साथ इसका प्राइस वगैरह का। लॉन्च तो दोस्तों हो गया है, मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग पे कि JD.com पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। आप लोग अगर चाहते हो तो बाई कर सकते हो। कलर ऑप्शंस भी मैंने बता दिया, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीन, 4 कलर पे अवेलेबल है। अब बात है प्राइस जो है दोस्तों, लॉन्चिंग प्राइस जो बताया गया है, मतलब जो एग्जैक्ट प्राइस होने वाला है वो 3400 मतलब 3400 रुपया होने वाला है। बट अगर आप अभी बुक करोगे तो 2800 रुपया पे आप लोगों को Oppo Enco या TWS जो है ये मिल जाएगा। मैं अभी इसको यूज या ऑर्डर वगैरह नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज चाइनीज जो JD.com जो चाइना की शायद है, तो मेरे को उस पर उतना भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। इन फ्यूचर इंडिया पे कब लॉन्च होगा या ग्लोबली कब लॉन्च होगा इसके बारे में कंपनी नहीं बताया, बट मेरे को जितना दूर तक लगता है कि 1-2 महीना के अंदर दे देगा कंपनी आराम से, क्योंकि TWS का जो मार्केट है या Oppo का TWS का जो मार्केट है वो काफी अच्छा है इंडिया के अंदर, तो मेरे हिसाब से वो दे देना चाहिए। अब फाइनल कब आएगा कब नहीं होगा ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मेरे को लगता है कि 1-1.5 महीना के अंदर आप लोगों को शायद देखने को मिल जाएगा। तो बट हाँ, जब भी देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट पे तभी मैं तुरंत जाऊंगा, उसको उठा के लेके आऊंगा, ऑब्वियसली खरीदूंगा और आप लोगों के सामने उसका अनबॉक्सिंग, क्विक रिव्यू एंड रिव्यू आफ्टर फ्यू डेज का वीडियो जरूर आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों Oppo Enco Air TWS का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। थोड़ा बहुत जो जानकारी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।